नया संविधान बनकर तैयार हो गया है और नए संविधान का एक ही एजेंडा है, यहाँ पर ईसाई काम कर पाएगा, काम कर पाएगा, न मुसलमान काम कर पाएगा, न जैन काम कर पाएगा, न सिख काम कर पाएगा। अरे ये देश किसी की बहुत ही जागीरदारी नहीं है, ये देश हिंदुओं का ही नहीं, ये मुसलमानों का भी है। सिखों का भी है, हम भारत के लोग, भारत के संविधान को समर्पित ये दो लाइन, हम भारत के लोग, भारत के प्रेमबल की जान है। उन्हीं प्रेमबल को लेकर आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। दिल को जोड़ो, नफरत भारत छोड़ो राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया है। मैं चाहूँगा संतोष एक बार दिखाए, भारत के तमाम वो अमन पसंद नागरिक यहाँ पर बैठे हैं, तमाम वो वर्ग यहाँ पर बैठा है जो भारत के संविधान में आस्था रखता है। महिलाओं की भी आप तादाद देख पाएंगे इस कार्यक्रम के अंदर कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा रख रही हैं। महिलाएं भी सद्भावना सम्मेलन में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रही हैं। मैं चाहूँगा संतोष अम्बेश अपने कैमरे के माध्यम से दिखाए इस कार्यक्रम में नफरत भारत छोड़ो, दिल से दिल को जोड़ो में भारत के नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सभी ने इसमें शिरकत की है और कैसे इस देश के संविधान को हम बचा पाएँ, इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता की भावना को हम पुनः वापस जोड़ पाएँ, इस भावना को लेकर यह कार्यक्रम किया गया है। मंच पर तमाम वो बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से हों, मंच पर आसीन हैं और आज अपने वक्तव्यों से इस समाज को संदेश देंगे किस तरह से हम यहाँ पर इस देश के अंदर समन्वय स्थापित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हाफिज गुलाम सरवर जी, और सबसे पहले मैं उस महापुरुष को नमन करता हूँ जिसने भारतीय संविधान बनाकर हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता दी, मानवता का पाठ पढ़ाया। भारतीय संविधान में इंसान को बराबरी का अधिकार दिया। वो तेज जिहाद है सभी रक्त का नहीं, वो तेज जिहाद है सभी रक्त का नहीं, वो खून का कतरा किसी के रक्त का नहीं, बुलावा सब भरोसों का उपाय है, मैदान जान धारण का मर्जी इसका नहीं। भाई हाफिज जी, मैंने हजारों सद्भावना यात्राओं में भाग लिया है, 40 वर्ष के संन्यास में, आज मेरी 74 है। और सुनील दत्त की जो यात्रा, सद्भावना यात्रा हुई थी, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था और सुनील दत्त जी से मैंने कहा था, सुनील दत्त जी, कहाँ तुम रेगिस्तान में खेती करने के लिए चले हो, यहाँ बबूल के पेड़ पर कहाँ तुम आम खोज रहे हो? मैं सोचता हूँ बहुत मुश्किल है। ये देश आदि स्वामी जयंत का है, गुरु नानक का है, कबीर का है, बुद्ध का है, चोखा बेगम का है, डॉक्टर अम्बेडकर का है, बापू का है, जवाहरलाल नेहरू का है। ये देश को जगाने के लिए बहुत से लोगों ने काम किया, लेकिन हम 2014 से देख रहे हैं क्या संभावना आई। यहाँ पर मेरे बार जैसे व्यक्ति को मूंछ रखने पर कत्ल किया जाता है, क्या सद्भावना आई। हिंदुस्तान जैसे 9 वर्ष के बच्चे को प्यास लगती है, उसे घर के पास जाता है, उसे मार कर लोहान कर दिया जाता है, उसका फेंका पड़ जाता है। क्या यहाँ पर आई काश्मीर में दलित आदमी की बारात में चले जाती है, क्या सद्भावना आई। यहाँ पर हजारों बच्चों को, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार होता है जातिगत और सांप्रदायिक आधार पर, क्या सद्भावना आई। आपके प्रयास को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शायद नहीं करता हूँ, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि जिसकी अध्यक्षता होने वाली थी, जो मुख्य अतिथि था, केवल आपको सिर्फ दिखाई देता है,
मुस्लिम दिखाई देते हैं, जैन दिखाई देते हैं, बौद्ध दिखाई देते हैं, ईसाई दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपके मंच पर आए हिंदू एक भी दिखाई नहीं दे रहा है? इसका दावा है कि हिंदुओं के बिना आप सद्भावना कर पाएंगे, क्योंकि दुर्भावना जो भी उत्पन्न होती है वो कहां से उत्पन्न होती है मैं कहना नहीं चाहूंगा। जब यहाँ पर सम्मेलन हुआ सद्भावना का हरिद्वार में, मुझे बुलाया गया, जैसे ये लोग बैठे वैसे हम भी बैठे थे, चारों शंकराचार्य सरस्वतीनंद अखंडानंद और काल पहले दिन की अध्यक्षता ज्योति बाबा रामदेव की अध्यक्षता में सब लोगों को बाइबल पर, कुरान पर, तमाम सब्जेक्टों पर दिया गया विषय, लेकिन मुझे दिया गया हिंदू समाज के एकीकरण पर, हिंदू समाज की एकता पर। मैंने कहा मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुझे बुद्ध की प्रासंगिकता पर दिया जाए, बुद्ध के सब्जेक्ट पर दिया जाए, बुद्ध धर्म महान कैसा इस पर दिया जाए, बौद्ध थाईलैंड में जापान में क्यों गया इस पर दिया जाए, चाइना में क्यों गया इस पर दिया जाए, 28 कंट्रियों में बुद्ध धर्म कैसे फैला इस पर दिया जाए। लेकिन आपने दिया है कि मुझे हिंदू धर्म का एकीकरण, हिंदू धर्म की एकता। मैंने कल बहुत के साथ कहा के लोग थे, मैंने कहा हिंदू यूनियन सोसाइटी, मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, जैनियों में जैन पैदा होता है, पारसों में पारसी पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, लेकिन हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता। हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, और हिंदुओं में नारी धोबी दान कहा द्वार तेरी तमोली पाची काफी है इस तरह क्या एवं संवाद हिंदू जात की जात जैसे गिरा के पास में पास जातिवाद के रहते तो सांप्रदायिकवाद के रहते हुए मैं सोचता हूँ, मुझे सपना लगता है हाफिज गुलाम सरवर साहब यहाँ पर सद्भावना बहुत मुश्किल है। जब तक यहाँ पर ढेर सारे बिल गवर्नमेंट लाती है, लेकिन एक भी बिल इस बात के लिए नहीं जाती है कि सांप्रदायिकता नहीं रहेगी, जातिवाद को खत्म किया जाता है। एक बिल ऐसा भी लाओ कि जातिवाद खत्म हो जाए और सबके सामने लिखा जाए भारतीय है, सबके सामने लिखा जाए वो भारत का रहने वाला है, सबको ज्यादा लिखा जाए वो भारत का नागरिक है, सबको ज्यादा लिखा जाए कि यहाँ पर कोई जाति नहीं है। लेकिन जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, जब तक जाति रहेगी भेदभाव रहेगा, जब तक जाति रहेगी ऊंच नीच रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा जुल्म रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा बेगुनाहों के कत्ल होंगे। और आपको मालूम नहीं है जातिवाद के कारण जब से ये देश स्वतंत्र हुआ 14 लाख से अधिक लोग बेगुनाह मारे गए और 18,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ये कैसा सद्भावना है, कैसा ये देश है। 2014 से जब से गवर्नमेंट आई है जातिवाद सर पर पकड़ रहा है, सांप्रदायिकतावाद बढ़ रहा है। ये जब तक सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगी, जातिवाद खत्म नहीं होगा, कि देश में सद्भावना कितने भी सम्मेलन करते रहना, कितना भी यात्रा निकालते रहना, आपसे पहले सुनील दत्त भी यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पुतला लोग वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो हमारे बात की चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, वो सही बात को वहां कहते नहीं है, क्योंकि लोग पार्टी के एजेंडा पर बात करते हैं, वो मानवता के एजेंडा पर बात करते हैं, इंसानियत के एजेंडा पर बात नहीं करते हैं, समानता की बात नहीं करते हैं। आपको बता दूं मैं सरवर साहब, नया संविधान बनकर तैयार हो गया है और नए संविधान का एक ही एजेंडा है हिंदुवाद। यहाँ पर ईसाई काम कर पाएगा, न बौद्ध काम कर पाएगा, न मुसलमान काम कर पाएगा, न जैन काम कर पाएगा, न सिख काम कर पाएगा। अरे ये देश किसी की भगवती जागीरदारी नहीं है, ये देश हिंदुओं का ही नहीं, ये मुसलमानों का भी है। मुसलमानों का ही नहीं, सिखों का भी है। सिखों ने भी देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, जैनियों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उधम सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी, और आपको बता दूं ईसाइयों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी। ईसाइयों ने इस देश के लिए कुर्बानी कितनी दी? वो लोग जो अंग्रेज लोग थे
बनाने वाले मदरसा, वहां से आंदोलन चलता था। अब उनका आ जाओ, उस मदरसा की कौन है? आज कहते हैं कि मदरसा आतंकवादी योगा सेंटर है। आपको बता दें, जब कोई मुसलमान चलता है तो मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग कब से शुरू हुई? ये मॉब लिंचिंग का मामला यहाँ पर शुरू हो गया। आज आपको बता दें, मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़कर मेरे पास मेरे वीडियो में मेरे उसमें है लैपटॉप में, उनको पकड़कर उनकी टोपी उतारकर कहा जा रहा है कि बोल जय श्री राम। अरे जब देश धर्म निरपेक्ष अपने तरीके से 14 मानुष है, 15 मानुष है, 16 मानुष है, आप संविधान को उठाकर देख लेना, उसमें दिया गया है कि कोई भी आदमी अपने तरीके से किसी भी मजहब को मान सकता है, अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकता है, अपने तरीके से नमाज अदा कर सकता है, अपने तरीके से चर्च में प्रार्थना कर सकता है, अपने तरीके से जो पद है वो प्रार्थना कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही आइडिया दिया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाए, और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपका सद्भावना सम्मेलन नहीं हो पाएगा। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपका ये जो यहाँ पर मुझे अफसोस है कि दोनों ही हिंदू जिनको बुलाया था अतिथि के रूप में, केवल 5 लोग आपको नजर आए हैं, वो नहीं आए। इस कार्यक्रम को सोच लेना, क्यों नहीं आए? उसका कारण ये नहीं है कि वो व्यस्त थे, उन्होंने ये स्वीकार किया था तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उनको मालूम था कि हम वहां पर कोई भी सद्भावना की बात नहीं कर पाएंगे, वहां पर कोई भी हम इंसानियत की बात नहीं कर पाएंगे, वहां कोई भी भाईचारे की बात नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा सोच कर संविधान बनाया था। यदि डॉक्टर अम्बेडकर न होता तो मुसलमान अपने मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकता था, हिंदू जो छूट है वो कहीं मंदिर में नहीं जा सकता था। कि डॉक्टर अम्बेडकर को जब तक संविधान जिंदा रहेगा तब तक सद्भावना जिंदा रहेगी। जिस दिन संविधान मर जाएगा तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, देश भी मर जाएगा। संविधान को जिंदा रखने के लिए आप करना चाहिए, कोई भी संविधान नहीं करना चाहिए। यही है इबादत, यही दुनिया में काम आए इंसान के इंसान, ये सबसे बड़ी इबादत है। मिटा दो जमाने से गुंडा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की भागा परस्ती। सरे राह मदार अफसर मिलेंगे, तहे आस्तीन जितने संसद मिलेंगे, बहुत पैसे की रहमत मिलेंगे, जिन्हें सिर्फ याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर राह मत भूल जाना। जय भीम, नमस्कार।